Welcome back in another day of Codeigniter project class. लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने लॉगिन बना के रखा है और लास्ट जो प्रीवियस वाली क्लास है बेसिकली उसमें प्रोफाइल के लिए काम किया था. अब मैं इस प्रोफाइल पेज को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ. इवन आई एम नॉट लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब मैं लॉगिन नहीं हूँ. तो लॉगिन नहीं हूँ और माई प्रोफाइल पेज मेरे को एक्सेस करने दे रहा है. फर्स्ट पॉइंट तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. माई प्रोफाइल पेज में एक्सेस नहीं करना चाहिए जब तक मैं लॉगिन नहीं हूँ. इवन मैं डैशबोर्ड भी एक्सेस नहीं करना चाहिए जब तक मैं लॉगिन नहीं हूँ. मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, देन आई कैन एक्सेस दिस पेज. सो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर राउट्स पे जो कंट्रोलर की मेथड चल रही है वहाँ पर लॉगिन चेक लगाना पड़ेगा, जो चेक करेगा कि यूज़र इज़ लॉग्ड इन और नॉट. चलो क्योंकि ये देखो इसमें एरर आ रहे हैं अभी इस पेज पर माई प्रोफाइल पर. क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है, हम जो यूज़र लॉगिन है उसकी ईमेल से डेटा कलेक्ट करके कंट्रोलर के थ्रू व्यू में पास कर रहे हैं, है ना. जो यूज़र लॉगिन है उसकी ईमेल से डेटा निकाल रहे हैं और कंट्रोलर के थ्रू व्यू में पास कर रहे हैं. तो अब जो यूज़र लॉगिन ही नहीं है तो उसके पास ईमेल नहीं है, ईमेल नहीं है तो डेटा नहीं आ रहा. और ये पर्टिकुलर एरर रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन कि ये कोई डेटा ही नहीं है, मतलब डेटा पास नहीं हुआ और हम उसमें से अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी फुल नेम, मतलब हम एक रोल फुल नेम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो नल है. अभी जो डेटा आया है वहाँ से वो नल आया है, मतलब कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ईमेल हमारे पास सेट नहीं है. एक बार लॉजिक आपको एक बार ओवरव्यू करके दिखाता हूँ. लाइक द लॉजिक इज दिस. हम जब माई प्रोफाइल पेज ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो यूज़र लॉगिन है उसकी ईमेल एक्सेस मतलब उसका ईमेल आईडी हमने स्टोर किया था ना लॉगिन करने के टाइम पे यूज़र लॉगिन सेशन के अंदर. ये यहाँ पे दिख रहा है, सेट यूज़र डेटा किया था जिसमें हमने ईमेल सेट किया था. तो उसी जो लॉगिन है यूज़र उसकी सेशन में से हम उसकी ईमेल आईडी निकाल रहे हैं और उस ईमेल के थ्रू मैंने डेटा निकाल लिया यूज़र्स टेबल में और उस डेटा को मैं पास कर रहा हूँ यूज़र डेटा वाले के अंदर, की के अंदर, है ना. इस की को मैंने पास किया है माई प्रोफाइल के अंदर. अब ये जा रहा है एज अ नल, ठीक है, क्योंकि यूज़र अभी लॉगिन है नहीं. यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर नल जाएगा डेटा. अब नल डेटा जा रहा है इसलिए, और नल डेटा जा रहा है और नल डेटा में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज दिखाता हूँ मैं कहाँ से नल रीड करने की कोशिश कर रहे हैं. ये यहाँ पे, ठीक है, यूज़र डेटा से फुल नेम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें से फुल नेम तो छोड़ो, ये नल ही है अभी तो, है ना. तो इसमें से डेटा रिसीव नहीं कर पाएंगे. That's why this error is showing up here and we have to fix this. क्या करना पड़ेगा, माई प्रोफाइल राउट कहाँ है, routes.php में, है ना. और routes.php में माई प्रोफाइल वाला राउट किसको टारगेट करता है, इस फंक्शन, ठीक है, इस कंट्रोलर मतलब वेब कंट्रोलर स्लैश माई प्रोफाइल इसको टारगेट करता है. आई होप कि ये तो क्लियर है कि नहीं है. ये माई प्रोफाइल वेब कंट्रोलर के अंदर माई प्रोफाइल को टारगेट करता है. तो वेब कंट्रोलर इज कहाँ है, वेब कंट्रोलर इस लिस्ट में मिला तो ठीक है. ये मतलब यहीं पे वो ये रहा, इसके अंदर ये रहा माई प्रोफाइल फंक्शन. यहाँ पर हम लोग चेक लगाएंगे लाइक द यूज़र इज लॉग्ड इन और नॉट. तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट एम्प्टी डॉलर दिस सेशन यूज़र डेटा एंड यूज़र सेशन कौन है, ये वाला, ठीक है. ये सेशन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, छोड़ो इसको एम्प्टी में चेक करो कि ये एम्प्टी है. तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिडायरेक्ट बैक ऑन लॉगिन पेज. क्लियर, इसको यूज़र के लॉगिन पेज पर पहुंचाओ. अगर यूज़र क्या है, लॉगिन नहीं है तो, है ना, ये सेशन एम्प्टी हो मतलब वो लॉगिन नहीं है, और नहीं है लॉगिन तो फिर इसको रिडायरेक्ट करवाओ विथ मैसेज और विथ स्लैश मैसेज ले लेते हैं, फ्लैश मैसेज कर, है ना. देखो मैसेज में हम लोग देंगे यहाँ पर क्या, इनवैलिड एक्सेस, क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं है, इवन ट्राइंग टू एक्सेस माय प्रोफाइल पेज, है ना. और क्या पेज था हमारा, यूजर रजिस्टर, है ना, ये वाले पेज पे लेके जाना है. दैट्स इट, सिंपल. ये चेक कर लेगा, इफ यूजर इज नॉट लॉग्ड इन देन
The system will redirect on the user registration page and we will show a pop-up message in a sweet alert style in the login page, है ना। देखते हैं कहाँ पर, माई प्रोफाइल पेज पर। तो वेयर इज द माई प्रोफाइल, माई प्रोफाइल दिस इज। अब यहाँ पर हमने स्वीट अलर्ट यूज़ कर रखा है ऑलरेडी। लेट्स सी दिस, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इवन इसको डुप्लीकेट नहीं भी करें तो भी इसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं, कर सकते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये भी डायनेमिकली ले लो बैकएंड से, ये भी डायनेमिकली ले लो, ये भी ले लो, है ना। और एक ही चेक कर लो कि अगर मैसेज आ रहा है तो ये सब डायनेमिकली शो कर सकते हैं डिफरेंट वेज। क्या करें इसमें, इनवैलिड एक्सेस करके आएगा क्या, बैकएंड से ये आएगा ना इनवैलिड एक्सेस, और यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा इनवैलिड एक्सेस, है ना। प्लीज लॉग इन टू एक्सेस पेजेस। ठीक है, तो एक्सेस अकाउंट क्लियर, सक्सेस में आना चाहिए क्या, डेंजर, ठीक है। सक्सेस डेंजर नहीं, एरर है वो, आइकन, अच्छा आइकन है, ठीक है। चेक करते हैं। अभी मैं यूज़र लॉगिन नहीं हुआ है ना, और मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा, माई प्रोफाइल। रिफ्रेश किया मैंने, देन यहाँ पे शो हो रहा है यूज़र रजिस्ट्रेशन, लेकिन एरर नहीं आ रहा है ना। हाँ, ओके, माई प्रोफाइल पे लगा दिया इसको कहाँ लगाना है अपना को, यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे लगाना है, इस पर लगा देता है, ठीक है। यहाँ पर फुटर में इसको स्वीट अलर्ट को पेस्ट कर दो। क्या हम पहले इसमें स्वीट अलर्ट यूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये अलग है, ये चलेगा नहीं इसमें, है ना। लेट्स सी अगेन, माई प्रोफाइल, ठीक है, ये वाले नहीं है, वो स्वीट अलर्ट अलग है ना। तो इसमें किस टाइप के स्वीट अलर्ट्स हैं यार, नॉर्मल स्वेल है, सिर्फ लिंक लगानी है वो तो लिंक लगानी है वो तो फाइन है, पर प्रोडक्ट नेम इज एडिट टू कार्ट, इस टाइप से भी स्वेल यूज़ होता है इसमें। चेक करते हैं एक बार, छोड़ो इसको, अभी इसका टेस्टिंग का टाइम नहीं है अपने पास, कर लेंगे अपन उसको, सही, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये सीडीएन लगानी है, यहाँ से उठा के वहाँ वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस से एक्सेस करने की कोशिश करूँ माई प्रोफाइल, देन एरर, ठीक है। माई प्रोफाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। सेम वेब कंट्रोलर के अंदर ये जो लॉगिन चेक लगाया था मैंने, ये लगाता हूँ मैं कहाँ पे, माई अकाउंट वाले सभी मेन्यूज़ में लगाना पड़ेगा, है ना। जहाँ पे मैं, जैसे वो जो साइड वाले मेन्यू आ रहे थे ना, कौन से, ये देखो, अब उस पर भी जानते हो, है ना। अगर मैं लिखता हूँ माई अकाउंट, देन नहीं एक्सेस करने देगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं है ना, ठीक है। अब ये तो हुआ, ठीक है। अब लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के लिए मैंने यूज़र का नाम चेंज किया था, user1@gmail.com, और पासवर्ड में डाल रखा है लॉगिन। पासवर्ड गलत हो गया है क्योंकि मैंने अपडेट किया था शायद पासवर्ड, तो वो अपडेट हुआ है 123123 लॉगिन। अरे पासवर्ड देखना पड़ेगा यूज़र में, पासवर्ड ब्लैंक हो गया, ये भी देखना पड़ेगा कि पासवर्ड ब्लैंक क्यों हुआ, है ना, अपडेट करने के टाइम पे। user1@gmail.com 123456, ये पासवर्ड से लॉगिन कर लिया मैंने, इट्स फाइन। माई प्रोफाइल में गया, मैंने पासवर्ड नहीं अपडेट किया, है ना, कोई भी पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ तो शायद ब्लैंक हो रहा है ना। देखो अभी हो गया पासवर्ड ब्लैंक, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को कुछ यहाँ पे जो माई प्रोफाइल, ये प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। क्या इफ इज सेट, है ना, इफ इज सेट दिस, अगर पासवर्ड आता है ना, या इफ दिस इज एम्प्टी, ऐसा चेक कर लेते हैं। अगर ये एम्प्टी होता है तो जो डॉलर अपडेट एरे हैं इसमें
जो पासवर्ड की है ना, ये क्या हो जाए, अनसेट, क्या हो जाए। अब जब आप इसको प्रिंट करके देखोगे, किसको, अपडेट एरर, क्या मिलेगा आपको, पासवर्ड हटा हुआ मिलेगा, है ना। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट किया, इसमें देखना नहीं है पासवर्ड, है ना। उस एरे में से पासवर्ड हमने, पासवर्ड वाला जो की है वो हटा दिया। लेकिन अगर जब मैं पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना, सबमिट किया तो पासवर्ड आ रहा है। क्लियर, मतलब पासवर्ड वाली फील्ड अगर इम्पिटी है तो इसको अनसेट कर देना, है ना। एल्स क्या करेंगे आगे समझ में। या फिर इसका अदर ये लॉजिक लगा सकते हो आप कि अगर इम्पिटी नहीं है तो सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे लगाओगे आप, तो क्या कर सकते हैं, तो आप सेट कर दो, है ना। अपडेट एरे के अंदर पासवर्ड में आपने ये सेट करना है, ये नहीं मतलब ये था, ठीक है ना। अगर बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक रहेगा, लेकिन अगर इम्पिटी नहीं है, मतलब पासवर्ड सेट किया है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, देन वी विल सेट द पासवर्ड फॉर दिस, ओके। तो इसको हटा सकते, तो भी सेम ही काम होने वाला है, मतलब सेम काम को करने के लिए डिफरेंट लॉजिक्स हो सकते हैं, ठीक है। और लॉजिक्स बनते हैं प्रैक्टिस से। क्लियर, ये वो अपना काम कंप्लीट, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देते हैं और डन, पासवर्ड अब सेव हो जाएगा ना। चलो अब मैं विदाउट पासवर्ड सेव करें, देखो यहाँ पे पासवर्ड है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड दे देते हैं मैनुअली। अब मैं यहाँ से पासवर्ड सेट नहीं करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो क्या मेरा पासवर्ड ब्लैंक हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना। और अगर मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ, लाइक अभी मेरा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 1 2 3 1 2 3 डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, देन द पासवर्ड इज चेंजिंग और नॉट, ठीक है। इस टाइप से हम लोग प्रोफाइल अपडेट करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल फील्ड्स है, नहीं करना चाहता एडमिन तो फिर क्या करेंगे, है ना, लाइक दिस। और यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज रीड ओनली में रखी है ना, इसका ध्यान रखना। चलो लेट्स मूव टू द अदर फंक्शनलिटी विच इज एड टू कार्ट, है ना। आई जस्ट वांट टू ऐड दिस प्रोडक्ट इन माय कार्ट, सो हाउ कैन आई, इसके लिए बेसिक सा लॉजिक होने वाला है। देखो, यूजर इज लॉग्ड इन, है ना, क्योंकि माय अकाउंट हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट को मैं कार्ट में ऐड करना चाहता हूँ, सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल, वी विल सेव द प्रोडक्ट आईडी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोडक्ट, है ना, वी विल सेव द प्रोडक्ट आईडी ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड सेव द साइज, सेव द कलर, सेव द क्वांटिटी एंड द आईडी ऑफ दिस लॉग्ड इन यूजर इन दिस सेपरेट टेबल कॉल्ड कार्ट टेबल, ठीक है। एक कार्ट टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम लोग ये कॉलम्स रखने वाले, क्या क्या, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इस टेबल के अंदर। सिंपल, इससे हम लोग इस कार्ट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जो यूजर लॉगिन रहेगा उस पर्टिकुलर यूजर आईडी से मैं इस पूरे कार्ट की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट आईडी रहेगी तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी, फिर मेरे पास साइज रहेगी, कलर्स रहेगी, क्वांटिटी रहेगा। क्लियर, इस टाइप से मैं इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करूँगा। क्लियर और नॉट, गुड, ओके। सो लेट्स क्रिएट द टेबल कार्ट, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कार्ट अंडरस्कोर टेबल या फिर ऐड टू कार्ट, ठीक है। कार्ट डेटा जो भी रखना है, ऐड टू कार्ट एक वर्ड होता है ना, कार्ट डेटा रख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम शुड बी आईडी, सेकंड कॉलम शुड बी प्रोडक्ट आईडी, क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजर आईडी, इस यूजर ने किया, है ना। देन साइज, हमारे पास अभी फिक्स्ड ये है वेरिएशंस, तो हम लोग ये ले रहे हैं ना। साइज एंड द कलर, तो इसमें कितने कॉलम सेट करूं मैं, कलर के लिए, क्वांटिटी के लिए, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, मतलब 4 कॉलम चाहिए हमें। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, 2 पे क्लिक कर देते हैं, हाँ क्या, ठीक है। इसमें साइज हो गया, देन कलर, देन व्हाट, क्वांटिटी, ठीक है, क्रिएटेड एंड
ये अपडेटेड। और एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उसके बाद ये कार्ट डेटा क्लियर करना है, डिलीट भी करना पड़ता है ना। प्रोडक्ट प्लेस कर दिया उसके बाद कार्ट में कोई काम नहीं है उसका। क्लियर? चलो, आईडी शुड बी ऑटो इंक्रीमेंट, सो मेक इट ऑटो इंक्रीमेंट। नेक्स्ट, the product ID should be integer, okay, user ID should be also integer, size could be varchar in the 155 or the 50 characters, ठीक है। max, the color will be in the varchar with the 50 color, 50 length of this, है ना। and quantity will be integer, it's fine, and this should be in a date type, this to be, or updated date will be null as default, okay, and created date will be current timestamp, fine. We can save this and table is created, that's it. This is the table for cart data, okay. अब क्या, यहाँ पर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा, है ना। कहाँ पर है हम लोग? इंडेक्स पेज पर। So let's open the index page. This is the index page, and here we have our add to cart button. So Control F and add to cart. This is the button. Okay. And यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास, जैसे ये सब डिटेल्स है ना। तो ये साइज, ये कलर सिलेक्शन है, ये साइज सिलेक्शन है ना। तो ये ऑप्शन में अभी क्योंकि हमने स्टैटिक रखी है, क्यों रखी है वो सब हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर वैल्यू में मुझे साइज देनी पड़ेगी, जैसे S है ना, M, और ये L साइज का सिलेक्शन है, एंड देन दिस इज एक्सेल साइज सिलेक्शन, ओके। एंड इस इनपुट को भी नेम देना पड़ेगा, विच इज नॉट टाइम, दिस इज साइज। क्लियर? नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ कलर, सो रेड, ब्लू, वाइट, ग्रे। Clear? And this is also not a time, this is color. Clear? And what next? हमको प्राइस की ज़रूरत नहीं है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? प्रोडक्ट आईडी की, है ना। कस्टमर आईडी को हम सेशन से निकाल लेंगे, है ना। चलो, प्रोडक्ट आईडी कहाँ है? प्रोडक्ट आईडी कैसे स्टोर करेंगे हम लोग? यहीं पे इनपुट टाइप हिडन दे देते हैं, है ना। और एड टू कार्ट बटन के बाद ये रहा, और ये क्वांटिटी का है, इसमें क्वांटिटी ये प्लस माइनस, और यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, है ना। तो यहाँ पे नंबर प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी करके एक मैसेज देंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी करके इसका नेम रख लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्वांटिटी नेम दे दिया, ठीक है, ये नेम भी जाएगा। अब यूज़र का नेम हम लोग ईमेल आईडी से स्टोर यूज़ कर सकते हैं ना। यूज़र की आईडी ईमेल से हम लोग रिसीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें? इसको एक फॉर्म में डाल देते हैं। एड टू कार्ट पे क्लिक करेगा यूज़र, तो ये सारा फॉर्म सबमिट होगा, है ना। उसमें ये क्वांटिटी, साइज़, ये और प्रोडक्ट आईडी जाना चाहिए, है ना। चलो, इसको फॉर्म में डालेंगे तो ये बटन है, ये एक सेक्शन है, और इस सेक्शन के आउट हम लोग एक फॉर्म मतलब क्लोज कर देते हैं, है ना। एक तो ये पूरा सा पार्ट जैसे कार्ट, और एक ये, और एक ये, इन तीनों को हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। मेथड लगा देते हैं पोस्ट, एक्शन लगा देते हैं हम लोग। रुको, अभी एक्शन लगाने से पहले थोड़ा डिज़ाइन चेक कर लो, क्योंकि फॉर्म एलिमेंट मैक्सिमम टाइम डिज़ाइन डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये इंटरनली डिस्क्राइब रहता है बहुत बार, है ना। ठीक है, अभी तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, वैसे ही जैसा है। चलो ठीक है, तो इस फॉर्म में एक्शन दे देंगे हम लोग PHP echo base URL एंड व्हाट एड टू कार्ट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन में मैं क्या दे दूँ? प्रोडक्ट आईडी, है ना। यहाँ पे PID करके मैं दे देता हूँ, किस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहे हैं, है ना। PHP echo जो प्रोडक्ट डिटेल हम लोग दिखा रहे हैं ना,
इसमें साइड ही दिखा देना। तो प्रोडक्ट की डिटेल तो डायनेमिक आती है ना, कहाँ से आती है? मॉडल से, मॉडल से आती है ना, मॉडल पे क्लिक करते तब आती है, तो आती कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास दे देंगे, क्लास p_id, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, इसमें वैल्यू आएगी यूजिंग JS। चलो चेक करते हैं कहाँ पर होती है ये। तो फुटर में हमने जावास्क्रिप्ट लगाई थी, ये स्लिक वगैरह लगाया था ना, तो प्रोडक्ट आईडी ये रही अपने पास है ना जावास्क्रिप्ट में। बटन के क्लिक पर प्रोडक्ट आईडी हम लोग लाते हैं, तो ये क्या करेगा, $this class डॉट वेयर में प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करो, व्यू पे क्लिक किया एंड यहीं पे कहीं पे हमने हिडन लगा रखा है, इनपुट टाइप हिडन फॉर्म के पास लगाया, मतलब यहीं कहीं हुआ। इसको इंस्पेक्ट किया एंड दिस इज द फॉर्म एंड यू कैन सी दिस इज द आईडी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? ये आ गया प्रोडक्ट की आईडी 3। अगर दूसरे किसी प्रोडक्ट को करते हैं लाइक इसको, तो इसमें प्रोडक्ट आईडी क्या आएगी, इसमें प्रोडक्ट आईडी आएगी हमारी 2, ठीक है। अब सबमिट करें, सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म जाएगा कहाँ पे, कहाँ पे जाएगा ये, एड टू कार्ट वाले राउट पे। ये राउट बनाए क्या अपने पास? नहीं, तो राउट्स पे जाओ और राउट्स बना लेते हैं। ये राउट बनाया और ये बनाया इसका राउट का मेथड, ठीक है। वेब कंट्रोलर ओपन करके एंड पब्लिक फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, इन पैरामीटर में कुछ भी नहीं है ना, और हमारे पास है ईमेल किसकी, यूज़र की, है ना। पहले तो जो डेटा पोस्ट होगा उसको हम लोग रिसीव कर लेते हैं। क्या क्या पोस्ट होगा हमारे पास, साइज, कलर, क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो p_id में $this इनपुट, ये वाला कोड कॉपी कर सकते हैं क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो भी हमने वहाँ से पोस्ट करवाया p_id करवाया ना। फिर अभी उसके बाद साइज, ठीक है, एंड देन क्या, कलर एंड देन क्वांटिटी, ठीक है। और क्या है, ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी का भी अपना को एक वेरिएबल लेना है जिसमें यूज़र ईमेल है। इस यूज़र ईमेल से हम यूज़र की आईडी निकालेंगे और उसको स्टोर करेंगे। ईमेल को भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है किस पर्टिकुलर ईमेल वाले यूज़र ने, बट उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र का डेटा निकालना पड़ेगा। $this मॉडल से गेट रो, है ना, क्या गेट रो में यूजर्स, है ना, कोमा, रुको ये गलत कर देना अपन, यूज़र ईमेल में ये कोड लिख रहे हैं अपन, यूज़र ईमेल का कोड थोड़ी है ये, तो नीचे आएगा इसमें, तो वो सेशन वाला कोड लिखना है। तब ये इसमें है ना ईमेल आईडी यूज़र की, दिस इज द ईमेल, है ना। यूज़र ईमेल को रुको, ईमेल इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, साइज, कलर, क्वांटिटी। अब ये ईमेल हमने निकाली, ये यूज़र लॉगिन है, उसकी ईमेल हमारे पास है ही ऑलरेडी, मतलब जो लॉगिन है उसी वही अकाउंट में ऐड कर रहा होगा, है ना। तो उससे हमने डेटा निकाल लिया और इसमें यूज़र डेटा करके एक फंक्शन लगा देता है ना। अब क्या करूँ मैं, इस डेटा से आईडी निकाल लेते हैं, है ना। क्या निकालना है, आईडी निकालते हैं। तो यूज़र अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू $यूज़र डेटा से आईडी, ठीक है ना। एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंसर्ट कार्ट एरे बनाएंगे ना। ये सारे डेटा इंसर्ट भी तो करना है ना। क्या क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी वाला वेरिएबल डाल दो, p_id वाला,
p_id, ऐसे ही है। देन क्या, अरे क्या साइज, दिस इज द साइज, एंड देन कलर, एंड देन क्वांटिटी, टी है ना। देन व्हाट, कलर क्वांटिटी के बाद क्या, यूजर आईडी है ना, यूजर अंडरस्कोर आईडी। पर देखो प्रोडक्ट आईडी में पी आईडी रख दिया, साइज में साइज, कलर में कलर, क्वांटिटी में क्वांटिटी, यूजर आईडी में यूजर आईडी। ये इंसर्ट है हमारा कंप्लीट है ना। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा चेक करना कि ये कार्ट में आइटम पहले से तो नहीं है ना। मल्टीपल टाइम भी तो हो सकता है ना एक प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, तो वो नहीं करना चाहिए हमेशा चाहिए। अगर है तो क्या करेंगे, क्वांटिटी अपडेट हो जाए बस, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। अब क्या लॉजिक रहेगा, चेक करना है। तो हमारे कॉमन मॉडल में एक फंक्शन है हमारे पास, चेक एग्जिस्ट है ना। ये क्या चेक करेगा, कलर दिस कॉमन मॉडल चेक एग्जिस्ट, टेबल कौन सी, ऐड नहीं, कार्ट अंडरस्कोर डेटा, कार्ट डेटा टेबल से क्या सर्च करना है, आइटम है ना। तो वेयर, फिर कार्ट वेयर, ठीक है। एक क्लोज बनाएंगे, वेयर क्लोज, ठीक है। इस क्लोज में भी बहुत सारी चीज़ें होगी, ध्यान से समझना है। इसमें क्या होगा बहुत सारी चीज़ें में, देखो एक प्रोडक्ट, तो अपन क्या रखें पहले तो प्रोडक्ट आईडी, कि क्या ये प्रोडक्ट आईडी स्टोर है क्या, है ना। क्योंकि अपने पास मल्टीपल वेरिएशन नहीं है तो अपने लिए एक ही चलेगा, एक ही वेयर क्लोज चलेगा। अगर मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं तो यूज़र सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम कार्ट में ऐड कर सकता है। डिफरेंट वेरिएशंस मतलब एक शर्ट है जो रेड कलर की एक्सेल साइज में चाहिए मेरे को और ब्लू कलर की एक्सेल साइज में चाहिए, तो दो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होना चाहिए। आ रहा समझ में, ऐसा नहीं कि वही प्रोडक्ट अपडेट हो जाए, तो वो रेड वाला था तो वो ब्लू हो गया। वो मतलब एक ही यूज़र एक ही प्रोडक्ट को दो वेरिएशन में खरीद सकता है ना। एक शर्ट ब्लू कलर में एक्सेल साइज में और रेड कलर में एक्सेल साइज में खरीदना चाहता है ना। तो अभी अपने पास वेरिएशन सिंगल ही है कि नहीं, वेरिएशन अभी भी डबल है अपने पास। एस साइज में ब्लू और एसी साइज में ग्रे खरीदना चाहे, है ना। तो अभी हमको लगाना पड़ेगा, लगा दो। प्रोडक्ट आईडी में तो ये कि देखो ये वाली जो पी आईडी है ये तो होना नहीं चाहिए डेटाबेस में, मतलब या तो ये है ना। चलो ये है प्रोडक्ट आईडी, तो भी ये प्रोडक्ट आईडी का ये साइज और ये कलर, मतलब अगर प्रोडक्ट हमारा कार्ट वेयर जो वेयर क्लोज है इसमें प्रोडक्ट आईडी ये हुई और साइज, चलो छोड़ो, प्रोडक्ट आईडी ही अगर मान लो मिल गई उसको डेटाबेस में, मतलब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में एग्जिस्ट करता है ना। और इस प्रोडक्ट को फिर से अपडेट कर देंगे तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये निकला कि सिंपल इसको अभी इंसर्ट करते हैं और आगे फर्दर फंक्शनलिटीज आपको विथ फ्लो समझ में आएगी कि क्या कर रहे हैं। अभी सिंपल ये जो डेटा है ये कार्ट में ऐड होगा, सिंपल इंसर्ट होना है ना। तो डॉलर दिस कॉमन मॉडल से इंसर्ट डेटा, टेबल का नाम है कार्ट अंडरस्कोर डेटा, में इंसर्ट होगा डॉलर इंसर्ट कार्ट डेटा, कार्ट है सिंपल। इंसर्ट होने के बाद ये कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कार्ट में डेटा इंसर्ट होने के बाद हम उसी पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, मतलब कौन सा पेज है ये, होम पेज। तो होम पेज पे होम पेज पे ही करवाएं या फिर कार्ट वाले पेज पे करवाओ उसको। कार्ट वाला पेज कहाँ, ये है क्या, नहीं फीचर्स है, इस पेज पे करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है। इस पेज पे कार्ट में ऐड होने के बाद उसका प्रोडक्ट यहाँ आ जाए, है ना। और जैसा जहाँ करना है आपको, यहाँ करना है हिट कर दो, ठीक है। तो क्या करें,
फीचर्स नहीं, उसका नाम चेंज करेंगे हम लोग कार्ड पेज, ठीक है, या फिर कार्ड नाम से उसका नाम चेंज करेंगे। ठीक, बना लेते हैं, ये वाला पेज ही बना लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कार्ड। फिर वेब कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन और पब्लिक फंक्शन दिस, ठीक है, ये व्यू लोड करेगा कोई फीचर्स पर, ठीक है, फीचर वाला नहीं करेगा, इसका नाम हम लोग कर देंगे कार्ड, इस पेज का नाम, फीचर्स पेज नहीं है वो बेसिकली, है ना, कार्ड पेज है, तो उसका नाम ही चेंज कर देंगे हम लोग। तो कहाँ है वो, वेब के अंदर ये, इसका नाम चेंज कर दो कार्ड। ठीक, अब ये न्यू बार के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, तो हेडर के अंदर ये फीचर वीचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना, ये है ना, ठीक है। यूज़र को कार्ट पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करो और योर कार्ट पे बटन पे क्लिक, यहाँ बटन लगवा देंगे, है ना, ये व्यू कार्ट के से बटन यहाँ पे इस पे लगाएंगे ना डायरेक्ट, है ना, ठीक है। तो ये कहाँ है, साइड बार में, क्या साइड बार में व्यू कार्ट, ये बटन, इस पे HTML की जगह यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे PHP को पेज URL कार्ट। ठीक, सिंपल, रिफ्रेश, क्लिक क्लिक एंजॉय। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स आना चाहिए ना, तो होम पेज पर यहाँ से जब व्यू करेंगे क्विक व्यू, यहाँ से डिटेल चेंज करिए, ब्लू क्वांटिटी एंड एड टू कार्ट करूँगा तो ये डिटेल्स कार्ट में इंसर्ट होने जाना है, सिंपल, है ना। इंसर्ट होने के बाद इसको उस पर्टिकुलर पेज पर रीडायरेक्ट भी करवाना, कर दिया हमने, है ना, कर दिया ना। वेब कंट्रोलर ये रहा और कार्ट पेज ओपन होगा, लेकिन कार्ट पेज पर अभी तक हमने वो जो लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं हम, स्वीट अलर्ट, वो नहीं लगाया, है ना, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना यूज़र को तो कि कार्ट एडिट इन कार्ट या आइटम एडिट इन कार्ट, ऐसा मैसेज दिखाना पड़ेगा ना। तो हमने स्वीट अलर्ट कहाँ लगा रखा है, इस पे लगाया कि नहीं, इस पे नहीं लगाया अभी तक, है ना, ठीक है, इसको ओपन ही पहली बार किया अभी तक। तो स्वीट अलर्ट का कोड है हमारे पास, ये इसको कॉपी कर लो एंड जस्ट पेस्ट, ठीक है। आइटम एडेड इन, ऐसे करके एक मैसेज हम लोग फ्रॉम द बैकएंड वेब कंट्रोलर, कहाँ से, ये सबमिट होने के बाद यहाँ से ना, यही है ना, कार्ट एड टू कार्ट, ठीक है, कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे एंड इसको मैसेज मिलेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट एडेड, ठीक है। थैंक यू फॉर एड प्रोडक्ट इन कार्ट, जो भी मैसेज दिखाना, जो रिक्वायरमेंट्स लगा दिया, सेव, रिफ्रेश, क्विक व्यू, चेंज, ठीक है, चार क्वांटिटी एड टू कार्ट, एरर, है ना, क्या एरर, कॉलम क्वांटिटी कैन नॉट बी नल, तो क्वांटिटी तो दे रहे ना, नल का किसने बोला, हाँ, वेब कंट्रोलर में QTI में QTI तो दे रहे ना भाई, ये क्या है, इंसर्ट एरे को प्रिंट करके देखो, ये बोल रहा है कि मेरे को तो नहीं मिल रहा, तो हाँ देखते हैं ना, वही तो एक बार प्रिंट करके भी देखेंगे क्या है, ठीक है। कौन सा पेज था वो, इंडेक्स है ना, इसमें QTI नहीं है क्या, लेट्स सी, ये हुआ नेम, ये हुआ कलर और प्रोडक्ट क्वांटिटी है ना, रहे, है ना, कोड कभी झूठ नहीं बोलता, ये बोलता ना, ये तो सही है, PID तो साइज भी कलर भी, ठीक है, हटा दूँ, कॉन्फिडेंस है,
ठीक है, रिफ्रेश, कंटिन्यू, हो गया प्रोडक्ट एडिटेड कार्ड। ठीक है, थैंक यू फॉर एड प्रोडक्ट इन कार्ड। ओके, ये नहीं है अपना प्रोडक्ट। टेबल में जाओ, कार्ड डेटा में टेबल आ गया, डेटा आ गया, एल साइज भी आ गई, राइट। ठीक है, आगे ना। अब जब कार्ट में प्रोडक्ट है तो यूज़र होम पेज पर तो करना ही है, लेकिन अभी तो ये बेसिक समस्या, जैसे इस पर क्लिक किया, कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट किया मैंने, यही किया था कि वो किया था, इसकी आईडी क्या है, आईडी दिखाएगा ना, इसकी आईडी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से इंस्पेक्ट करो, फॉर्म में देख लो ना, यहाँ से 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब ये वाला है ना। इस पे जब क्विक व्यू करे कौन, यूज़र, तो यहाँ पर उसको ऐड टू कार्ड नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, अपडेट कार्ड, है ना। तो ये भी एक नई समस्या है, इंडेक्स ऐड टू कार्ड दिख रहा है, ये बटन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इस बटन को चेंज करवाना है कंप्लीटली। एक तो इस बटन का टेक्स्ट चेंज होगा और इस फॉर्म में से यूआरएल चेंज होगा, है ना। इस फॉर्म में से ऐड टू कार्ड की जगह अपडेट टू कार्ड हो या फिर अपडेट कार्ड हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें करवानी है। तो इस फॉर्म में भी हमको आईडी देनी पड़ेगी, कार्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को आईडी दे दी मैंने। इस कार्ड फॉर्म का एक्शन चेंज करना है मेरे को, और साथ साथ जो ऐड टू कार्ट है उस बटन का नेम चेंज करना है ना। तो यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट बटन, ये दोनों चीज़ें करना है। चलो, ऐड टू कार्ट बटन का तो मैं समझ गया, पर वो एग्जिस्ट करता है वो चेक कैसे करोगे आप कि ये प्रोडक्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है ना। आया समझ में। अभी तो क्विक व्यू बटन पे नॉर्मल क्लिक कर रहे हो आप, अभी तो मस्त आपको डिटेल सब दिखा रहा है ना। लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट बड़ा है, हालांकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वी आर प्लानिंग कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। और लॉजिक क्या होने वाला है वो समझ लो थोड़ा सा, है ना। सिंपल है, मतलब जैसे प्रॉब्लम्स आती है ना वैसे वैसे सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ये कि क्विक व्यू बटन पे क्लिक करने पर ऐड टू कार्ड की जगह दिखाना है हमको अपडेट टू कार्ड। इससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा डेटाबेस में जाकर कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है क्या, है ना। क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट जा रही है एजेक्स से जा रही है, ये प्रोडक्ट व्यू एजेक्स, है ना। तो इसी फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं ना कि तू चेक करके बता ना ये प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि आईडी तेरे को दे रहे ना, आईडी तो पोस्ट पे जा रही है। तो इसी प्रोडक्ट को बोले कि तू चेक करके बता दे मेरे को ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है क्या डेटाबेस में, कार्ट टेबल में करता है तो एक डेटा और दे देगा उधर से। जैसे रेस्पॉन्स में प्रोडक्ट इमेज मिल रही है, उधर से तो आ रही है, बैकेंड से तो आ रही ना, ये प्रोडक्ट इमेज आ रही है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, नीचे देखोगे तो सिलेक्ट टू में हमने दिए ये प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। ऐसे ही वहाँ से दे देगा कि हाँ एग्जिस्ट करता है बैकेंड से, बस यहाँ मिल गया। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो हम उस बटन का नाम क्या कर देंगे, चेंज, है ना। और क्या कर देंगे, उसका एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, सिंपल। तो जैसे ही व्यू बटन पे क्लिक करेगा ये कोड बैकएंड में जाएगा, चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है क्या, ये एग्जिस्ट करता है, देन वी विल चेंज द नेम ऑफ ऐड टू कार्ट बटन एज अपडेट कार्ट, है ना। एंड ऑल्सो वी चेंज द एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ फॉर्म एज अपडेट कार्ट, है ना। देन ये दोनों डिफरेंट राउट्स हो जाएंगे। अब उस पर अपडेट ही चलेगा, इस पर एड ही चलेगा, बात खत्म। इंसर्ट होने के बाद ये तो कभी गलती करेगा ही नहीं कि इससे गलती छूट जाएगा कि अरे मैं तो ध्यान नहीं दिया। सिस्टम तो सिस्टम है, वो तो काम करेगा, है ना। ठीक है ना। चलो, तो लॉजिक समझ में आया, क्या करना है, आया कि नहीं लॉजिक समझ में आया। अरे लॉजिक समझ में आया, LOGIC आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।